हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपनी बात करेंगे एसबीआई के द्वारा रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग लिए गए एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएबल है। तो यहाँ पर दो केस है बैक टू बैक, तो मैं वो दोनों केस आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की। हुआ ये कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसका इस बार एसबीआई जे में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, बट उनका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट था वो पहले पेंडिंग में था डीवी वगैरह के टाइम। ठीक है, तो रिजल्ट पेंडिंग होने के कारण वो जो डीवी था उनका 3 जनवरी को, उसमें वो अपीयर नहीं हुए। वो मानेंगे कि उन्होंने सोचा कि जब मेरा फाइनल रिजल्ट ही नहीं है मेरे पास, तो डीवी में जाने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन हुआ कुछ इसके अपोजिट, जो उन्होंने सोचा उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। वो डीवी में वो नहीं गए, लेकिन डीवी के कुछ ही टाइम बाद एसबीआई की तरफ से उनको कॉल आई कि आप डीवी में प्रेजेंट नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में है, मेरी बैकलॉग वगैरह लग गई थी और सप्ली वगैरह का एग्जाम दिया, उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो इसलिए मैं डीवी में नहीं आया, क्योंकि रिजेक्ट तो मैं वैसे ही हो जाता। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि आप एसबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो उन्होंने बोला सर ज्वाइन तो क्यों नहीं करना चाहता, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम भी इसीलिए दिया है, ज्वाइन कौन नहीं करना चाहेगा। ज्वाइन तो मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल कर दीजिएगा ज्वाइन विलिंगनेस का, कि मैं विलिंग हूँ ज्वाइन करने के लिए, उसके रिगार्डिंग। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो अनविलिंग का मेल कर देना, और फिर आपको कॉल नहीं आएगी एसबीआई की तरफ से। तो उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया कि सर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, क्या करूं मैं। तो मैंने उनको बोला कि आप अभी विलिंग का मेल डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसबीआई कोऑपरेट करता है, बहुत अच्छे वाला कोऑपरेट करता है। पिछली बार भी एक केस हुआ था लास्ट ईयर, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में। ठीक है, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप विलिंग का मेल डाल दीजिए। तो उन्होंने विलिंग का मेल डाल दिया, लेकिन एसबीआई की तरफ से उनको कोई वापस से रिटर्न में कोई मेल नहीं मिला, कुछ दिन तक नहीं मिला। तो उन्होंने कॉल किया कि सर मैं क्या करूं, मुझे अभी वापस से उनकी तरफ से कोई मेल नहीं आया है। तो उन्होंने मैंने उनको बोला कि आप दोबारा से उनको कॉल कीजिए। तो उन्होंने अगेन उनको कॉल की, तो उन्होंने बोला कि आपका 14 फेब के अराउंड आपका जो है वो आपका डीवी होगा, और तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको मेल भी मिल जाएगा। अब उन स्टूडेंट का क्या हुआ है कि जो सप्ली का जो एग्ज़ाम वगैरह दिया था उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और वो क्लियर हो गया उनका। ठीक है, ग्रेजुएशन उनकी क्लियर हो चुकी है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर फाइनल रिजल्ट तो मेरा आ गया, लेकिन अभी भी एसबीआई की तरफ से कोई मेल नहीं आया। तो मैंने बोला आप उनको कॉल करते रहिए बार बार। तो उन्होंने फिर से उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि आपके 17 फेब को आपका डीवी रहेगा एसबीआईडी भावनगर, सॉरी एसबीआईडी गांधीनगर के अंदर। ठीक है, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है 17 को, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो फिर स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया कि सर उन्होंने मुझे 17 जो फेब है उसको मुझे उन्होंने वो कॉल कर लिया है कि उस दिन आपका जो है वो डीवी रहेगा। तो मैंने उनको बोला कि फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आप एंजॉय कीजिए, और 17 को आप वहाँ पे रिपोर्ट कर देना जो टाइम आपको बोला गया है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं, कितना शानदार वाला एसबीआई ने मतलब कोऑपरेट किया है। तो ऐसा ही केस अगर मैं आपको बताऊँ, एक और केस पिछली बार ऐसा हुआ था। एक स्टूडेंट था, उसकी डीओबी में प्रॉब्लम थी, उन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम गलत डीओबी डाल दी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरा फाइनल सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन मेरा डीओबी का इश्यू मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला आप एफिडेविट वगैरह बना कर ले जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, वो कोऑपरेट करेंगे एसबीआई वाले, मैंने सुना है बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, उसी टाइम मेरी ज्वाइनिंग भी थी। ठीक है, पहले मतलब खुद तो नहीं गया था तो मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि एसबीआई अच्छा कोऑपरेट करता है जो कैंडिडेट्स वगैरह उनके साथ में। तो मैंने उनको ये बोला कि आप चले जाइए, डीवी में जाना जरूर, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाई चांस रिजेक्शन भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कॉपरेशन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए एक बार ट्राई कीजिए। तो वो गए, तो वहाँ पे उन्होंने अंडरटेकिंग वगैरह लिखवा कर उनसे उनको ज्वाइनिंग दे दी, और आज उनको 1 ईयर प्लस हो गया। अब आप सोचो ये बात, मतलब कितना शानदार वाला कॉपरेशन है एसबीआई का। एक चीज आप यहाँ पे सोचना कि अगर एसबीआई उन स्टूडेंट्स को वहां पे रिजेक्ट कर देता तो उनके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता था, ये आप एक बार खुद से सोचना, और उसके रिगार्डिंग आप मुझे है ना मतलब कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो एसबीआई के द्वारा लिया गया ये जो स्टेप है वो आपको कैसा लगा। क्योंकि देखो मैं अब खुद एक एसबीआई का पार्ट हूँ। ठीक है, तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मतलब इतना शानदार वाला स्टेप, मतलब स्टूडेंट के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कितना मतलब शानदार वाला स्टेप लिया गया है एसबीआई के द्वारा, रियली अप्रिशिएबल है, काबिले तारीफ है। तो एक चीज़ मैं और बताऊंगा आप लोगों को, तो एक बार आप कमेंट करना, जरूर मुझे बताना कि आपको ये स्टेप कैसा लगा। और एक चीज़ और, एसबीआई का जो अब की बार वाला जो रिक्रूटमेंट है 2022 वाला, वो जल्द ही आपका आ रहा है। पहले जे का आपका होगा, उसके बाद में आपका पीओ का एग्ज़ाम होगा, तो दोबारा से रिक्रूटमेंट आ रहा है। तो उसके लिए आप अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, और देखिए कि आप कितनी मतलब शानदार वाली ऑर्गेनाइजेशन में का आप एक पार्ट बन सकते हो। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ सामने आ रही है। तो
तो जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग वगैरह उनको छोड़कर एक पॉजिटिव माइंड के साथ एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए और अगेन अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। और अभी से स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। टाइम जितना खराब करोगे उतना ही आपके लिए नेगेटिव है, ठीक है, लोग उतने ही आपसे आगे निकल जाएंगे। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जल्द ही आप इतनी मतलब शानदार वाली ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट होंगे, ये गारंटी अगर आप ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन करते हो। होना भी चाहिए, एक बहुत बड़ी ब्रांड है। अगर अपने बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में तो बहुत ही बड़ी ब्रांड है एसबीआई, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कौन नहीं करना चाहेगा। तो आपका ड्रीम जो है, क्योंकि मोस्टली जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनका ड्रीम होता है एसबीआई में जाना, तो आप अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।